my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे कि 2022 का ये जो अगस्त मंथ है ये कैसा जाएगा। इस मंथ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स आएगी, कौन सी ब्लेसिंग्स आएगी, कौन सी एनर्जीज रहेगी, ओवरऑल क्या होगा हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये एक पिकाकार्ड रीडिंग है, ओके। एंड यहाँ पे 3 बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑप्शन है। फर्स्ट में हमारे पास है जॉन ऑफ आर्क, सेकेंड में हमारे पास है मास्टर जीसस एंड थर्ड में हमारे पास है फ्रेया। आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर सकते हो, इंट्यूटिवली चूज़ करिएगा तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ओके। और मे बी ये रीडिंग थोड़ी सी डिटेल हो सकती है तो थोड़ा वक्त लग सकता है तो यहाँ पेशेंस रख के इस रीडिंग को देखिएगा, ओके। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है देन आप जाके ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना, ओके। एंड ये पूरी अगस्त मंथ, जब भी अगस्त मंथ में आप देखोगे तब ये रीडिंग है ना आपसे रेजोनेट करेगी, उसके आगे का नहीं पता, बस अगस्त मंथ तक ये रीडिंग है, ओके। सो यही थी कुछ डिटेल्स एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगे। सो यहाँ बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने जॉन ऑफ आर्क के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं अगस्त मंथ के लिए। तो सबसे पहले हम इस कार्ड को साइड में रख देते हैं, ओके। सो वेट एंड लेट्स सी, टेरो कार्ड से हम सबसे पहले देखते हैं कि एंजल्स आपको अगस्त मंथ के लिए क्या बताना चाहते हैं। एक तो पहला मैसेज है आप प्रोटेक्टेड होकर आप बहुत टाइम से ऐसी एनर्जी में हो कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, पता नहीं कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, ऐसे अगर आपको लग रहा है दिन गुजरे जा रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मतलब डेली उठ के डेली अपना काम करो, फिर रात हो जा रहा है, फिर सो जाओ, अगर बहुत ऐसा शेड्यूल चल रहा है ना, बहुत ऐसे से हो गए हो कि कभी कुछ अच्छा हो पाएगा कि मैं बस मेहनत करता रह जाऊँगा या फिर रह जाऊँगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स यही कह रही है कि अगस्त का मंथ एक रिजल्ट वाला मंथ है, जहाँ पर आपको अगर आपने जितना भी मेहनत करा है, जितना भी हार्डवर्क करा है, जितना भी आपने सेक्रीफाइस करा है, उसका रिजल्ट का ये मंथ है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल की बेसिकली एनर्जी है। लेट्स सी ऑप्शन 1, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप बहुत उदास हो एंड आप उदासी से अगर अगस्त मंथ को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे ना आप फिर उसी एनर्जी को ना अगस्त मंथ में पूरी देखोगे। तो यहाँ पे एक अच्छे हैप्पी एनर्जी के साथ इस अगस्त मंथ को स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप उदास हो, आपको मन नहीं है, फिर से नया मंथ आ गया, आप कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, ये एनर्जी के साथ प्लीज़ मत करिएगा, वरना फिर अगस्त मंथ जो है वो आपके लिए थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकता है, थोड़ा सा क्योंकि आप ऐसी ऊर्जा के साथ ही कोई चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो। ये भी तो बात है ना कि आप जिस ऊर्जा के साथ जिस चीज़ को स्टार्ट करोगे वो उसी तरीके से ही होगी। तो आप इस ऊर्जा के अगर साथ स्टार्ट करोगे कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो फिर अगस्त का मंथ भी वैसा ही रहेगा, जहाँ पे अगर यहाँ पे बोला जाए ना रिजल्ट मिलेगा तो वो भी नहीं मिलेगा अगर आप इसी ऊर्जा के साथ अगस्त मंथ स्टार्ट करोगे। तो हैप्पी एनर्जी के साथ स्टार्ट करिए। लेट्स सी, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना रिजल्ट 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 रिजल्ट। अगस्त का मंथ है रिजल्ट का। अगर बहुत टाइम से कोई चीज़ में मेहनत कर रहे हो, बहुत टाइम से कोई चीज़ में हार्डवर्क कर रहे हो, एक्चुअल में यहाँ पे रिजल्ट है आपके लिए ऑप्शन 1। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत टाइम से अगर रिलेशनशिप में कुछ ऐसी लड़ाई चल रही थी या फिर अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं थी, अगर आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं थी, अगस्त मंथ उन सारी चीज़ों को ठीक करेगा, ओके। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते हो, अगर आप एक ही जगह पे रहते हो और उधर से जैसे ज़रा सा भी हिलते नहीं हो, मतलब एक जगह बैठ गए तो बैठ ही गए, अगर बहुत वैसी वाला कुछ है ना, वैसी वाली एनर्जी है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा इस एनर्जी को चेंज करिए, घर से बाहर निकलिए, अपना मूड अच्छा करिए और प्लीज़ इस स्ट्रगल से निकलिए। ये जो मेंटली आप जो फील कर रहे हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है नहीं, बस आप उसको ओवर थिंक करके क्रिएट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, एक्चुअल में कुछ ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं कह रही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है लेकिन उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना आप बना रहे हो उसको, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम करिए, राइट। वी हैव द चैरियट इन रिवर्स, देन वी हैव एस ऑफ कप्स। कार्ड्स बहुत स्लिपरी है स्लिप हो रहे हैं मेरे हाथ से। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। लुक, 2 एस की एनर्जी, एक्चुअल में मैंने जो स्टार्टिंग में कहा वही एनर्जी वन मोर टाइम आई है कि ये ना रिजल्ट का मंथ होगा आपके लिए, जो रिजल्ट मिलेगा। वी हैव द स्टार। स्टार से मुझे ऐसा लग रहा है
ऑप्शन 1। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है ये जो मंथ है, न्यू मंथ, इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि लोग ना आपसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगर लोग आपसे बहुत जल्दी चिढ़ते हैं, या फिर वो लोग अगर आपसे जेलिसी रख लेते हैं, या फिर कुछ लोग एक्चुअल में आपसे आपको पसंद नहीं करते अगर लोग, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे अगस्त के मंथ में ये एनर्जी बिल्कुल चेंज हो रही है। आप खुद चेंज हो रहे हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। ओके, यहाँ पे बहुत ही स्वीट तरीके से लोगों से बात करोगे, बहुत स्वीटली बात करोगे। एंड क्या यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि एस्ट्रोलॉजी जैसे, या तो फिर मे भी आप किसी ऐसे कोई तो ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो बहुत जैसे बहुत कुछ आपको बताएगा आपके लाइफ के बारे में, और आपको इतना यकीन होगा इसने जो बताया है ये बात एकदम सच है और ये चीज़ होनी ही है, जो जैसे बिल्कुल वैसी एनर्जी कुछ। ओके, चैरिट का कार्ड है। मुझे ऐसा लगा कि कार्ड रिवर्स में, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगस्त का मंथ वैसा भी होगा जहाँ पे कुछ चीज़ें डिले भी हो सकती है। मतलब कुछ चीज़ें जो मे बी आपने जो प्लानिंग करी, या फिर मे बी आपने जो सोचा है कि ऐसे ऐसे करके चीज़ें होंगी, ये होगा उसके बाद ये होगा, मे बी वैसे ना हो, थोड़े से डिफरेंट तरीके से हो। बिकॉज ना यहाँ पे बहुत ही वैसी एनर्जी है कि डिवाइन अपने तरीके से चीज़ों को करेंगे, आप उसमें अलग एफर्ट डालोगे। वो चीज़ तो सही है कि आप एक्शन लीजिए, आप एफर्ट डालिए थोड़ा सा, लेकिन अगर आप उस पर अपना जोर चलाने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ फिर आपको साइड इफेक्ट देगी। तो अगस्त के मंथ में कोई भी चीज़ के ऊपर जोर नहीं डालना, जो चीज़ नहीं हो रही है उसको सरेंडर कर देना। ओके, एंड चैरिट से मुझे ऐसा भी लग रहा है डिले होगा, मे बी कोई काम में डिले हो, या फिर कुछ तो चीज़ों में डिले होगा जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मैं तो ऐसा नहीं चाहता था, ऐसा क्यों हो रहा है तो जैसे बहुत ही वैसा कुछ आपके सामने आ सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इस टाइम पे थोड़ा सा काम रहिएगा, बिकॉज जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अगर कुछ डिले भी हो रहे हैं तो आपके अच्छे के लिए ही हो रहे हैं। देखा ना, कभी कभी कुछ डिले होते हैं, कहीं हमें जाना होता है और हम नहीं जा पाते, उसके बाद हमें पता चलता है हम जहाँ जाने वाले होते हैं वहाँ पे कुछ कुछ अजीब सी चीज़ हो रही है, या फिर कुछ अलग ही कुछ हो चुका है ना। तो कभी कभी कुछ डिले अच्छे होते हैं, और ये अच्छा वाला डिले है जहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जैसे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा कि चलो अच्छा है मैं नहीं गया वहाँ पे, या फिर मैं अच्छा नहीं गई मैं वहाँ पे, तो वैसा कुछ। ओके, एस ऑफ कप्स है, एक सक्सेस का टाइम, एक विक्ट्री का टाइम, ऑप्शन 1। एक वो वक्त आ रहा है आपके लाइफ में जहाँ पे आप एक्सपीरियंस करोगे, इमोशनल भी आप बहुत रहोगे अगस्त के मंथ में। खास करके अगर आपको कहीं से हार्ट ब्रेक मिला है, आपको किसी ने बहुत आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में रहे हो अगर आप, और उस इंसान ने आपको टॉर्चर बहुत कर दिया था मेंटली, तो इस मंथ में आपको उस व्यक्ति की याद बहुत आ सकती है, आपको ऐसा बहुत लग सकता है कि इसने सही नहीं करा था मेरे साथ, लेकिन आप उसको कोसोगे नहीं कि तुम्हारे इसके साथ भी बुरा होगा, इसके साथ ये होगा वो होगा, आप बोलोगे चलो जाने भी दो, थोड़े से इमोशनल हो जाओगे उन चीज़ों को सोच के। थोड़ी सी पास्ट की एनर्जी है। एस ऑफ कप से ऐसा भी लग रहा है मुझे ऑप्शन 1 कि यहाँ पे थोड़ा सा या थोड़ा सा पैनिक मत करिएगा चीज़ों के ऊपर। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा ऑप्शन 1, भले ही सारी बात को भूल जाओ, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि अगर कुछ चीज़ों में डिले हो रहा है, या फिर कुछ चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है, उसमें पैनिक मत करिए, उसमें पैनिक नहीं करना, कोई भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना। वो 2 पल में ठीक हो जाएगी, वो जो सिचुएशन है ना वो 2 पल में ठीक हो जाएगा, वो जो चीज़ हो रही है वो 2 पल में ठीक हो जाएगी, पैनिक मत करिएगा बस। ओके, ऐसा भी लग रहा है एस ऑफ वांड्स, बिकॉज दो एस की एनर्जी है, तो ये बहुत ही हैप्पी और बहुत ही पॉजिटिव मंथ रहेगा, जहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन है बहुत सारे फेस्टिवल्स भी है ना, बहुत सारे, तो मे भी आप उसमें सेलिब्रेट करोगे, बहुत सेलिब्रेशन है, बहुत सारी जैसे हैप्पी एनर्जी कि मैं खुश हूँ, मेरे पास जो है बहुत ही वैसा एस ऑफ वांड्स मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत इन्जॉय करने वाले हैं आप इस मंथ को लेकिन इन चीज़ों को हटाइए, ये जो एनर्जी है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये जो सैड हो आप, इसको हटाइए और फिर इस मंथ को स्टार्ट करिए। मैं कह रही हूँ यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि आप थोड़े से इमोशनल रह सकते हो, थोड़ी सी पास्ट की एनर्जी आ सकती है आपकी तरफ, या फिर कोई पास्ट के इंसान की याद आ सकती है, हैप्पी एनर्जी के साथ स्टार्ट करोगे ना, ये एनर्जी क्लियर हो जाएगी। ओके, 4 ऑफ वांड्स है। 4 ऑफ वांड्स से मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअल में ऑप्शन 1 यहाँ पे जैसे आपके लिए ना एक वो वक्त आ रहा है जहाँ पे आप बस अब आपने जैसे बहुत मेहनत कर लिया, बहुत काम कर लिया, अब वो वक्त है जहाँ पे आप बस रिजल्ट देखोगे, और ये आप देखोगे कि आप अपने जो भी तरीके से अपने काम को करा है लोग उस काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस तरीके को अप्रिशिएट कर रहे हैं। 4 ऑफ वांड्स से ऐसा भी लग रहा है अगर कुछ लोग मैरिज का सोच रहे थे और यहाँ पे उनकी शादी नहीं हो रही थी, या फिर कुछ रुकावटें आ रही थी, तो वो चीज़ें भी ना क्लियर होंगी, क्लियर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअल में अगर आप में से कुछ लोग कुछ कर रहे हो तो आप अपने खातिर नहीं कर रहे हो ऑप्शन 1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रात भर बैठ के मेहनत कर रहे हो कोई चीज़ में, तो आप अपनी खातिर नहीं कर रहे, आप नहीं हो वैसे जो खुद के खातिर इतना करो। आपको भी ये बात पता है
है ना। आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए कर रहे हो या फिर किसी फैमिली का कोई सदस्य के लिए कर रहे हो, आप उसको खुशी देना चाहते हो, इस वजह से कर रहे हो, तो बहुत ही वैसी एनर्जी अगर ऐसा कुछ है देन यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं तब तो आप बस देखोगे बस देखोगे दूर से बैठ के और चीज़ें ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ना रफ्तार, जैसे एक रफ्तार, जैसे लाइफ में एक रफ्तार आ रही है, जैसे बहुत टाइम से स्लो 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 चीज़ें चल रही थी, एक अचानक से एक रफ्तार आई, तो बहुत ही वैसी एनर्जी। ओके ओके ऑप्शन 1। सो लेट्स सी, कुछ मैसेजेस भी हम देख लेते हैं अगस्त मंथ के लिए। थैंक यू ऑप्शन 1। बोरिंग आपकी लाइफ एक्चुअल में बस इतनी बैठो बिठाई हो जाएगी, मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा चीज़ें, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही बैठ जाओगे, ऐसा नहीं कह रही, मतलब कम एफर्ट लगेगा और उसके मुताबिक ना रिजल्ट ज़्यादा आपको मिलेगा और आपको एक्चुअल में लग सकता है कि यार लाइफ बोर हो गई है होता है ना जब हम ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते ना कोई चीज़ में और ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लगती है, तो हमें ऐसा लगता है यार कितनी बोरिंग लाइफ है तो वैसा कुछ आपको लग सकता है। लेट्स सी, वी हैव फॉलो योर हार्ट। तो अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, आपका दिल क्या कह रहा है। कुछ टाइम मतलब कुछ पल में आपके पास ना अगस्त मंथ में कुछ ऐसे भी दिन होंगे जहाँ पे आपको बोला जाएगा स्ट्रिक्ट कोई एक्शन लेने के लिए या फिर आपको बोला जाएगा कोई डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पे अपने दिल की आवाज़ को सुनना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है। ओके वही करिए जो आपको अंदर से, जैसे होता है ना अंदर से कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए फोर्स लगता है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ चूज़ कर रहे हो, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे पिक अ कार्ड है ना, तो आप जैसे ऑप्शन 1 चूज़ करो लेकिन ऑप्शन 1 आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, तो एक अंदर से आवाज़ आएगी, एक अंदर से आपको पुश सा महसूस होगा कि यार ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं, ऑप्शन 2। समझिए मेरी बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो यार यहाँ पे वैसा ही कुछ आपको हो सकता है, एक अंदर से आवाज़ आएगी आपकी, एक अंदर से खिंचाव लगेगा उस चीज़ की तरफ जो चीज़ आपके लिए होगी या फिर जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगी। तो यहाँ पे अपने उस आवाज़ को सुनिएगा, उस दिल की आवाज़ को सुनिएगा ज़रूर। ओके लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 1, वी हैव व्हाई फॉलो व्हेन यू कैन लीड। सो या व्हाई फॉलो व्हेन यू कैन लीड, क्यों फॉलो करना जब आप खुद एक लीडर हो। तो एक लीडर कभी किसी को फॉलो नहीं करता, वो अपने लाइफ में खुद रूल्स बनाता है और खुद उन रूल्स को फॉलो करता है। ओके तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप कोई चीज़ को फॉलो कर रहे हो या फिर किसी को फॉलो कर रहे हो या फिर किसी का स्टाइल अपनाने की कोशिश कर रहे हो ये सोच के कि यार ये इंसान कितना अच्छा है, तो एंजल्स का यही कहना है क्यों खुद का स्टाइल बनाइए, खुद ऐसे बनिए जिसकी वजह से लोग आपको कॉपी करें, लोग आपको फॉलो करें, लोग आपसे मोटिवेट हो। दूसरों को से वो क्या करना, दूसरे जैसा क्यों बनना, खुद के जैसा बनिए, बी यूनिक। ऑप्शन 1। ओके सो या और ये उस लिहाज से भी है कि यहाँ पे अगर आप खुद कोई काम को कर पा रहे हो लेकिन अगर आपको डर लग रहा है कि पता नहीं वो रिजल्ट कैसा आएगा या फिर अगर मैंने इस चीज़ को करा तो कहीं सारी चीज़ें बिगड़ ना जाए, अगर ऐसा भी कुछ है तो एंजल्स कह रहे हैं नहीं, दूसरों की बात को मत सुनिए, लोगों के इन्फ्लुएंस मत आइए, जो आपका दिल कह रहा है उस चीज़ को करिए। ओके लेट्स सी कुछ और भी हम मैसेजेस देख लेते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, वी हैव, ओ माई गॉड, ऑप्शन 1। लिटरली अभी मैं ना इस कार्ड को निकालने के बाद ही इस चीज़ को बोलने वाली थी। मुझे ना एक्चुअल में एक प्लेन दिखाई दिया, जैसे कोई ना फॉरेन से इंडिया आ रहा है या फिर कोई कोई दूर रहता था अपने घर से और वो वापस अपने घर आ रहा है। और लुक वी हैव ट्रैवलिंग, या कुछ लोग एक्चुअल में अगर आप घर से बहुत दूर रहते हो अपने एंड अगर आप फैमिली से अपने नहीं मिल पाए हो बहुत टाइम से, तो आप वापस अपने घर जा सकते हो और इससे अच्छा कुछ मैसेज नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 मुझे लिटरली यही सेम चीज़ विजन में दिखाई दी और वी हैव ट्रैवलिंग। या तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगी कि आपका कोई ट्रैवल हो सकता है, कहीं पर आप ट्रैवल करके जा सकते हो, कहीं पे अगर आप बहुत टाइम से आपकी इच्छा भी थी कहीं घूमने की तो आप घूमने भी जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए अगर आप घर से कहीं दूर रहते हो, एकदम दूर रहते हो जहाँ पे कोई आपको नहीं लगता कोई अभी तो आस है आने की घर वापस, अभी आपको वैसा लगता नहीं है, लेकिन अगस्त मंथ में कुछ ऐसे प्लान्स बनेंगे जो आपको हैरान कर देंगे, चौंका देंगे, आपको ऐसा लगेगा वाओ, एक पल में मैं सोचा तो कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, अगले पल इतना अच्छा हो रहा है मेरे साथ। तो एक बहुत ही वैसी एनर्जी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। शेयर करिए, वी हैव टोटलिटी। शेयरिंग की एनर्जी है, शेयरिंग का शेयरिंग की जो एनर्जी होती है वो आपको इसी चीज़ के बारे में बताती है कि जो आपके पास है उसको दूसरों को भी दीजिए वो चीज़, क्योंकि देने से चीज़ें बढ़ती हैं।
है ना। तो या जो चीज़ आपके पास है उसको लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाइए, ताकि आपको भी ब्लेसिंग्स मिले और लोगों की भी मदद हो जाए। सो या एक बहुत ही सिंपल मैसेज, वी हैव टोटलिटी। मुझे ऐसा लग रहा है आपके ज़रिए कुछ लोगों की हेल्प हो सकती है अगस्त के मंथ में, एंड कोई आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप बहुत टाइम से अकेले सफ़र कर रहे हो, अपनी जर्नी में अकेले हो, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं। एक होता है ना एक ट्रस्टवर्दी कोई इंसान भी हो, अगर वो भी नहीं है आपके पास, आपको सब लोग धोखेबाज ही लगते हैं, ऑप्शन 1 अगर ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे एक्चुअल में कई लोगों का हेल्प आ रहा है। और मे बी ये जो हेल्प है ये आपको इस मेंटल स्ट्रेस में से निकाले, जो आप जगह स्ट्रगल कर रहे हो इसमें से आपको निकाले। ओके, सो या एक बहुत ही अच्छे इंसान की तरफ से आपको हेल्प आ रही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव रीबर्थ। अगस्त का मंथ एक वैसा मंथ भी रहेगा ऑप्शन 1 आपके लिए, जहाँ पे चीज़ें बदलेंगी, और मे बी आप खुद भी बहुत बदल जाओ। पहले से अगर आप एक ही जैसे चीज़ों में जी रहे हो तो आप अपनी लाइफ को चेंज करोगे। आप बोलोगे मुझे एक जैसी चीज़ों में नहीं जीना, मुझे नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना। वी हैव एग्जिस्टेंस। या तो आप नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने पे ज़्यादा वो रहेगा आपका कि मुझे नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, मुझे एक जैसे एनर्जी में नहीं रहना है। जैसे कोई था जो घर से उठना मतलब एकदम घर से बाहर जाना कहीं पसंद नहीं करता था, लेकिन अगस्त के मंथ में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से यही व्यक्ति बोलेगा कि मुझे अब कहीं घूमने जाना है, मुझे बाहर जाना है, घर में नहीं रह सकता। अगर वीकेंड भी है तभी मुझे घर पे नहीं रहना, मुझे घर पे रहना अच्छा नहीं लगता। है ना, कोई उस एनर्जी में जाने वाला है। रिवर्स की एनर्जी आपको इस चीज़ के बारे में बता रही है। देखिए, कुछ चीज़ें एंड होंगी तभी कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी, यही है, और यही लॉ है, ऐसे ही होता है। मतलब कुछ चीज़ें एंड होंगी ना तभी कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी, अगर कुछ चीज़ें एंड नहीं होंगी तो कुछ चीज़ें स्टार्ट भी नहीं होंगी, राइट। तो अगर जो चीज़ें यहाँ पे एंडिंग मांग रही हैं, यानी कि आपके लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ना लेट गो नहीं कर रहे हो, जिनको आप ना पकड़ के बैठे हुए हो, और वो चीज़ आपको पता चल गया मैं किस चीज़ के बारे में कह रही हूँ, तो क्यों ऐसा कर रहे हो ऑप्शन 1, मत करिए ऐसा। अगर आपको पता चल गया है तो फिर उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए। ओके, कोई भी बात को ऐसे पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बिकॉज ये दुनिया है, ये कुदरत है, यहाँ पे ऐसी ही चीज़ें चलती है, और ऐसे ही होता है। एक जाता है तो दूसरा व्यक्ति आता है, फिर दूसरा जाता है तो तीसरा व्यक्ति आता है, और इसमें अगर आप एक ही व्यक्ति को लेकर बैठ जाओगे ना तो फिर आप अपने लाइफ में देखोगे कि लोग तो आगे बढ़ जा रहे हैं, लोग तो सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप क्योंकि एक ही एनर्जी में स्टक हो गए। ओके, सो यहाँ पे इस छोटी सी बात को समझ जाइए, और ये जो भी जिस भी चीज़ की ज़िद लेके बैठे हो ना, इस ज़िद को छोड़ दीजिए। ओके, एग्जिस्टेंस का कार्ड है। इस मंथ में आप ना खुद का महत्व भी जानोगे। अगर आप खुद को बहुत ही ऐसे ट्रीट करते हो कि अरे मैं कहाँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, अगर आप बहुत ट्रीट करते हो ना, लोगों के सामने खुद को बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत कर देते हो, अगर ऐसा कुछ है ना, तो यहाँ पे इस एनर्जी से भी आप निकलोगे ऑप्शन 1, या इस एनर्जी में से भी निकलोगे, खुद का मायना समझोगे, जिसकी वजह से ना आपके अंदर सेल्फ लव बहुत आएगा। वी हैव गिल्ट। ओके, एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज है ऑप्शन 1। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात को आई डोंट नो आप मानते हो कि नहीं मानते, लेकिन अगस्त मंथ में आपका यही लाइफ मतलब ऐसा ही कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिकॉज आप अपनी आंखों के सामने चीज़ों को देख रहे होगे कि जो हुआ अभी तक मेरे अच्छे के लिए हुआ, मुझे सीख मिली, अब जो आगे भी होगा वो भी मेरे अच्छे के लिए होगा। और एक्चुअल में ना ये जो आपके अंदर ये गिल्ट है, ये जो गिल्ट है कि मेरे से कोई गलती हुई है, या फिर ये जो गिल्ट है, या जिस भी एनर्जी के साथ आप जगह स्ट्रगल कर रहे हो ना ऑप्शन 1, जिसको भी आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ये जो भी इंसान है जिसकी भी यादें आपको सता रही है, ये जो भी गिल्ट है आपके अंदर, ये अगस्त मंथ में निकलेगा, क्योंकि एक बोझ कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी को कुछ कह दिया था, एंड आपके दिल में, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, और आपके दिल में उसकी रेटेड बहुत था कि यार मैंने इसको ऐसा कैसे कह दिया, उसको कितना बुरा लगा होगा, वो कैसा फील कर रहा होगा, या फिर वो कैसे फील कर रही होगी, मैं कितना बुरा हूँ या फिर मैं कितनी बुरी हूँ, अगर कुछ ऐसा कुछ था, तो सामने वाला व्यक्ति आके आपको खुद बोलेगा कि गलती तुम्हारी भी नहीं है, इट्स ओके, ये लाइफ है, इसमें ऐसा होता है वगैरह वगैरह। तो आपके अंदर जो गिल्ट है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने किसी को रुला दिया, ये गिल्ट आपके अंदर से हटेगा ना, बहुत हैप्पी फील करोगे। ओके, एंड फाइनली आपको समझ आएगा कि देखो ये ना दुनिया है, और इसमें कई लोग आपसे टकराएंगे, कुछ लोग अच्छे होंगे और कुछ लोग बुरे होंगे, और कुछ लोग अच्छे इतने होंगे कि वो ना हम जितनी भी उनके साथ गलत कर दे, जितना भी हम उनके साथ गलत कर दे, जितना भी हम उनको गंदा फील करवा ले, वो तभी भी हमें रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, तभी भी हमें रिस्पेक्ट देंगे। तो कोई ना इस बात को भी समझेगा। सो या ऑप्शन 1 यही थी आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग अगस्त मंथ की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।
हाई ऑप्शन टू। सो अगर आपने मास्टर जीसस के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी यहाँ पे आपका अगस्त मंथ कैसा जाएगा। या फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ऑप्शन टू यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड नज़र आ रहे हो, जैसे आप यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड हो, आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो। ओके एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन टू कि यहाँ पे कुछ ऐसे साइकिल, कुछ ऐसा कार्मिक आपके लाइफ में चल रहा था बहुत टाइम से, एंड अगर कोई चीज़ एंड नहीं हो रही थी, कोई बहुत ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट हो गई थी जो एंड नहीं हो रही थी, जो बस आपको परेशान करी जा रही थी, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा फाइनली। ओके लेट्स सी टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं ऑप्शन टू। थैंक यू ऑप्शन टू। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना, जैसे अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा करा है या फिर आपके साथ किसी ने कुछ है नहीं कहते ढोंग, जैसे ढोंग किसी ने ना आपको झूठ झूठ पट्टी पढ़ाई, झूठ झूठ बातें बताई आपको, ना आपने ट्रस्ट कर लिया, उसके बाद अब आपको गिल्ट होता है और आप उसको कोसते हो, तो उसी लिहाज से एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हो उस इंसान को माफ़ करिए। ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कैमरा बहुत इधर आ गया था। खैर सो या आपको जो ये मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अगर आपने इस व्यक्ति को माफ़ नहीं किया है तो इस व्यक्ति को माफ़ करने की ज़रूरत है। इस वजह से माफ़ करिए बिकॉज आप खुद हैवी एनर्जी से हटना चाहते हो, इस वजह से नहीं कि सामने वाला को कुछ अच्छा हो, इस वजह से करिए क्योंकि आप अंदर से हैप्पी महसूस करो। ओके लेट्स सी अगस्त मंथ। We have Queen of Cups. देखिए दुनिया ना हमारी उदासी को नहीं समझ सकती, ऑप्शन टू। देखिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी उदासी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, किसी ऐसे इंसान को अपनी उदासी या फिर समझाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो तूने मुझे हर्ट कर दिया है, बार बार आप किसी को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, फिर किसी के लिए एफर्ट बहुत डाल रहे हो और उस व्यक्ति की तरफ से आपको ज़ीरो एफर्ट दिख रहा है, देन क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऑप्शन टू मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखिए एक चीज़ होती है बताए ऑप्शन टू, हम जब तक इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, देखिए आप बहुत ही, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि आप बहुत ही प्रीशियस हो, आप बहुत ही कीमती हो, आपका प्यार बहुत ही कीमती है। तो किसी ऐसे इंसान के ऊपर अपने प्यार को मत वेस्ट करो, मत ऐसे इंसान के ऊपर अपने प्यार को देखिए वेस्ट करना मैं इसी वजह से कह रही हूँ बिकॉज ऐसा नहीं है वो उस प्यार को लेके खुश है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि उस प्यार को वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसने ना बस आपको बीच राह पे छोड़ दिया है और आप ऐसे तड़पे जा रहे हो। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि वेस्ट, वरना मैं वेस्ट नहीं करती, वो वेस्ट ही हो रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए एक नल है, उसमें से ना पानी गिर रहा है, वहाँ पे अगर बाल्टी लगी होती तो चलो वो ना पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पे वो पानी सेव हो रहा है, वो बाल्टी में भर रहा है तो ठीक है वो चीज़ सही है, लेकिन वहाँ पे बाल्टी है ही नहीं तो वो पानी क्या हो रहा है, फिर वेस्ट हो रहा है ना। तो वही सेम चीज़ है कि आप प्यार तो दे रहे हो, ठीक है मैं मान रही हूँ आप प्यार दे रहे हो, लेकिन देखो तो सामने वाला उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है। और खुद को हमेशा ये चीज़ याद दिलाई कि आप बहुत ही प्रीशियस हो, बहुत ही कीमती हो। कोई भी ऐरा गैरा इंसान ना आपके प्यार को डिज़र्व नहीं करता, कोई बहुत ही अच्छा इंसान आपके प्यार को डिज़र्व करता है जो बहुत ही जेन्युइन हो। तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए, मैं कहूँगी किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो आपको पूछता भी नहीं है। इतना महंगा ऑप्शन टू, जब आपको बहुत सारे लोग पूछेंगे, आपको बहुत सारे लोग प्यार करेंगे, वो टाइम आने तो दो, खुद ही अपना देखो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। ऑप्शन टू we have Ace of Wands, we have Knight of Pentacle, then we have the Fool, ऐसे तो नहीं चलेगा ऑप्शन टू, ऐसे तो नहीं चलेगा। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, वी हैव डेथ एंड वी हैव 2 ऑफ सूट्स, ऐसे तो नहीं चलेगा ऑप्शन टू, नो 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 नो, ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलती। पता है मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, जिस हिसाब से आप दिन भर दिन खुद को कमज़ोर पा रहे हो, दिन भर दिन आप खुद को ऐसा महसूस करवा रहे हो, जैसे ऐसा है कि भाई कोई चीज़ से आप निकलने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। देखिए जुनून होना चाहिए एक इंसान के अंदर, एक वो होना, इच्छा होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ आपको किसी को छोड़ना है, तभी आप किसी को लेट गो कर पाओगे। अगर आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं होगी, अगर आपके अंदर ये इच्छा होगी कि वो दोबारा आ जाए, या फिर मन में एक आस भी रहेगी ना कि वो व्यक्ति दोबारा आ सकता है, तो फिर हो गया, फिर आप लेट गो कर रही है उस इंसान को,
है ना। तो यहाँ पे जैसे ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, आपको पूरा मन बनाना पड़ेगा। देखिए अगर किसी से आप देखिए, जब तक आप किसी एक इंसान की स्टोरी से निकलोगे नहीं, तब तक आप किसी दूसरे इंसान की स्टोरी में जाओगे नहीं, इस बात को याद रखिएगा, ओके। एंड अगस्त मंथ के लिए मैं एक चीज़ को देख पा रही हूँ यहाँ पे ना, जैसे इमोशनली स्ट्रगल है, जैसे पता नहीं क्यों आप ऐसे ऐसे इंसान को गिनवा रहे हो अपनी चीज़ें, जो इंसान को गिनवा के कोई फ़ायदा नहीं है और वो ध्यान भी नहीं दे रहा है। अगर आप ऐसे सैड स्टोरीज लगा रहे हो, सैड डीपी लगा रहे हो, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ों को पोस्ट कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लग रहा है सामने वाला समझेगा आपकी फीलिंग्स को, तो ये ना मतलब एक वो चीज़ है, आपकी एक गलत फहमी है, सॉरी बट आपकी एक गलत फहमी है। देखिए अगर किसी व्यक्ति को फ़र्क पड़ता है ना हमसे, तो वो हमारा नो डीपी देख करके ही वो हमारी तरफ भागा भागा आ जाता है कि क्या हो गया भाई, क्यों तुमने डीपी हटा लिया। और अगर किसी को यहीं पर फ़र्क नहीं पड़ता है, तो सैड स्टोरीज़ लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, जो कर सकते हो वो कर लो, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्यों किसी को गिनवाने पे लगे हुए हो, जाने दो ना, लेट इट बी। देखिए आप ना जब किसी को दिखाओगे ना कि अरे आप किसी के पीछे भाग रहे हो, किसी के पीछे भाग रहे हो, तो वो आपको और भगाएगा। इस बात को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन 2, जब तक आप किसी के पीछे भागते रहोगे, वो व्यक्ति आपको और भगाएगा और भगाएगा और भगाएगा, और बस आपको भगाता रहेगा और बस आपको जलाता रहेगा, दिखा कर कि वो इससे बात कर रहा है, वो उससे बात कर रहा है, उसके लाइफ में और लोग हैं, वो बहुत ही बिजी रहता है, और ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें, है ना। और यहीं पर अगर आप उस व्यक्ति को दिखाओगे कि आप खुश हो उसके बिना, आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप अकेले अब ज़्यादा हैप्पी हो, तो सामने वाला खुद इस सोच में पड़ जाएगा कि एक्चुअल में ये क्या चाहता है, और वो फिर आपको स्टॉक करेगा। और अगर हम इस बचकानी बातों में से निकले, तो देखिए आप खुद खुद जैसे बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए, और ये चीज़ आपको अच्छा नहीं रिजल्ट देगी। एक व्यक्ति कब तक ही डिप्रेशन में रह सकता है, आप ही मुझे बताइए। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, सीमा होती है। डिप्रेशन के लिए बहुत सारे लेवल्स होते हैं। ऑप्शन 2, हर एक लेवल होता है डिप्रेशन का। पहले तो होता है जहाँ पे हम एकदम घबराने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे हमें एक अलग सी एनर्जी लगने लगती है, हमें ऐसा लगता है सब बर्बाद हो गया। फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके होता है। और जब लास्ट स्टेज पे कोई होना, तब उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, फिर उसको ना वो स्टेप ले लेता है चीज़ों के लिए, तो इस डिप्रेशन में मत जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। ऑप्शन 2। और मैं ना इसको बहुत ही शॉर्ट, बस मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर दूँगी, इसके आगे मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी, ओके। समझ जाइए इस बात को कि किसी के लिए, आप उस व्यक्ति के लिए खुद को स्ट्रगल में डाल रहे हो जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्वीन ऑफ कप्स है, मुझे ऐसा लग रहा है आप खुश नहीं हो अपने लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही वैसी है जहाँ पे देखिए कार्ड का मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ना उससे बहुत ही वैसी वाइब आ रही है, मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है अपने से बहुत उदास हो, आपके पास है, ऐसा नहीं है आपके पास चीज़ों की कमी है, आपके पास है चीज़ें, लेकिन फिर भी आप उसमें खुश नहीं हो, आप खुश नहीं रह पा रहे हो। भले आपके सामने कितना भी अच्छा खाना आ जाए, कितनी भी अच्छा आप गाने सुन लो, कितना भी कोई आपके लिए क्यों ना अच्छा कर दे, आप खुश नहीं होते उन चीज़ों में। क्यों नहीं होते? ऑप्शन 2। देखिए लाइफ में दुख तो सभी के आते हैं, मेरे भी लाइफ में दुख आए हैं, सबके लाइफ में दुख आए हैं। जो भी किसी दूसरे के साथ बुरा कर रहा है, उसने भी कभी ना कभी वो भी कभी ना कभी रोया, उसने भी कभी ना कभी दुख देखा है। अब वो बात अलग है, देखिए हर कोई दिलदार नहीं होता, वो बात अलग है। हमारी लाइफ में दुख आते तो हम सोचते हैं ये दुख कभी किसी को भगवान ना दे, सामने वाला नहीं सोचता। डिफरेंस बस इतना है ना। तो किसी दूसरे के खातिर खुद को क्यों हर्ट कर रहे हो आप? नो, डोंट डू दैट। जो हो गया सो हो गया। ऑप्शन 2, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। ये लाइफ में है, ये लाइफ है, इसमें कई लोग आपको मिलेंगे, कई लोग आपसे बिछड़ेंगे, कई लोग आपके साथ रहेंगे, और जो बिछड़ जाते हैं उनके लिए आप रोते रहोगे ज़िंदगी भर, तो आपने फिर एंजॉय क्या करा, ये भी तो देखो। एक ना क्योंकि डेथ का भी कार्ड है और 2 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो एक ना रीबर्थ का फेज़ अगस्त के मंथ में आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। फाइनली एक रीबर्थ का फेज़ आ रहा है। ऑप्शन 2, जहाँ पे आप न्यू बिगनिंग देखोगे, जहाँ पे आप हैप्पी एनर्जी दिखोगे। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल भी है ना, तो यह एक न्यू बिगनिंग, एक हैप्पी फेज़ आ रहा है जहाँ पे अपना इस अनकम्फर्टेबल सिचुएशन से निकलोगे। एक वैसा सिचुएशन जहाँ पे आप खुद भी हैप्पी नहीं थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था भाई इस सिचुएशन में से निकले कैसे। एक ना आपके अंदर एक चाह होगी, और ये ना 1 जुलाई से पहले ही होगी, सॉरी जुलाई के 1 अगस्त से पहले ही होगी ये चीज़, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा करना है। अब हो गया बहुत, अब ये मंथ भी ना मेरा वेस्ट सा चला गया, मैं कुछ नहीं कर पाई या फिर कुछ नहीं कर पाया। अगस्त का मंथ मेरे लिए सबसे स्पेशल मंथ है, मुझे कुछ तो अच्छा करना है। और फिर आपके अंदर ना एक इच्छा होगी कि मैं क्यों ना चीज़ों को छोड़ दूँ, जब मैं इतने टाइम से चीज़ों को पकड़ के आ रहा हूँ, क्यों ना अब छोड़ दूँ, अब सारी चीज़ों को सरेंडर कर दूँ, क्यों मैं कोई चीज़ का भार खुद के ऊपर उठाऊँ। और मैं भी किसी की स्पीच या फिर आप कोई तो है जिस कुछ तो वीडियो आएगी आपके पास, या फिर कुछ तो होगा जिसकी वजह से ना, मतलब कोई तो एक वैसा व्यक्ति जिसका ना
एम सो सॉरी, मैं बहुत फंबल कर रही हूँ। खैर, जिसका ना अथॉरिटी में नाम बहुत होगा, मे बी वो आपको कुछ ऐसी बात बोलेगा जिसकी वजह से वो चीज़ ना आपको हिट कर जाएगी कि अरे ना ये बात तो बहुत ही सही है, ये जो कह रहे हैं या फिर ये जो कह रही है ये बात बहुत अच्छी है और ये बात एक्चुअल में बहुत सटीक है, मुझे अब आगे बढ़ना है। जैसे वो इच्छा आपके अंदर कोई जगा देगा और ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि आपकी लाइफ में ना फाइनली वो टाइम आएगा। मे बी आप अपनी इच्छाओं को बहुत मारते हो। जैसे अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है लेकिन अगर आप देखते हो यार उसका प्राइस तो बहुत ही हाई है, तो आप उसको नहीं खरीदते, अपनी इच्छाओं को नहीं वो करते, किसी को बताते भी नहीं हो कि मेरे को ये इच्छा है, मुझे ये खरीदना है वो खरीदना है, अपने अंदर ही समा के रखते हो इन चीज़ों को। जैसे ना अगस्त के मंथ में इन चीज़ों को जैसे बहुत आप रिलीज़ करोगे, जैसे इन बातों को अभी ना आप अपने अंदर पता नहीं क्यों ऐसे समा के रखते हो इन बातों को, लेकिन अगस्त के मंथ में आप सुनाओगे कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और ये कोई नई बात नहीं है, मुझे और भी चीज़ें चाहिए जो मैं, देखिए एक कुछ ऐसी इच्छा होती है जो हम बताते हैं, कुछ ऐसी भी इच्छा होती है जिसको हम नहीं बताते, तो जो इच्छा बताने वाली है आप उन सारे विशेज़ को बताओगे अपने। फाइनेंशियली अगर कुछ इश्यूज़ थे तो यहाँ पे आप अचीवमेंट तो देखोगे, लेकिन बात यही है कि आप आप हैप्पी नहीं हो उस चीज़ के लिए जो आपको दिया गया है, जिसकी वजह से वो चीज़ ज़्यादा मायने नहीं रख रही है। तो हैप्पी रहिए यार, इतना मतलब नहीं करते अपने लाइफ में। या आपकी लाइफ है, इसको जैसे बनाओगे ना आपकी लाइफ वैसी बनेगी, दिन रात रोते रहोगे ना तो वैसे ही बनेगी। मैं ना आपको कभी बताऊंगी ऑप्शन 2, कभी स्टोरी टाइम में मैं बताऊंगी। एक मेरी ज़िद थी बहुत पहले, उसके बारे में मैं बताऊंगी। और एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन के रिलेटेड कुछ था, एक ज़िद थी मेरे अंदर कि अब ऐसे ही रहना है। उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं ना फालतू का टाइम वेस्ट कर दी हूँ, ऐसे रहने में कोई मज़ा नहीं है। तो कभी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में एक सक्सेस का टाइम आएगा, ठीक है। एक ना ऐसे एक हैप्पी मोमेंट, एक सक्सेस का टाइम आएगा, एक अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। मे बी अगर आपको प्यार नहीं मिलता है, फिर आपको ऐसा लगता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत सारा, जैसे ना आपको बहुत सारी वैसी वैसी चीज़ें दिखाएगा जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा यार सब तो मुझसे प्यार करते ही है। मे बी आप अपने फैमिली से मिलो या फिर कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार दिखाएगी ना, आपको ऐसा लगेगा सब मुझसे प्यार करते ही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से लग रहा है स्लो डाउन, यहाँ पे कुछ चीज़ों में स्लो डाउन हो जाओगे। अच्छा है वो चीज़, आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो चीज़ बुरी है, अच्छी है वो चीज़ कि आप कुछ चीज़ों में स्लो डाउन हो जा रहे हो। खुद को प्रेशर में रखने से अच्छा है यार, ठीक है, चीज़ों को सरेंडर कर देना। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल से सरेंडर कर रहे हो, स्लो डाउन हो जा रहे हो, जब जो होगा देखा जाएगा, उस एनर्जी में जा रहे हो। फूल से मुझे ऐसा लग रहा है एक न्यू जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो लाइफ में, एडवेंचर आ रहा है आपके लाइफ में, ओके, न्यू बिगनिंग आ रही है फाइनली। अब आपको जो एक्सपीरियंस मिल चुका है, अब आप दोबारा उस एनर्जी में कभी नहीं जाओगे, दोबारा ये नहीं बोलोगे कि यार मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, आप बोलोगे ठीक है जो हुआ सो हुआ, कुछ मैंने भी करा, कुछ उसने करा, लेट इट बी, अब जाने भी दो उस बात को। जैसे कोई बहुत ही उस एनर्जी में जा रहा है। थैंक यू। या मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर आप बहुत टाइम से कोई लॉयल पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कोई पेट मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे वो पेट भी अगस्त के मंथ में जैसे मैनिफेस्ट होगा। और बार बार आपको हर जगह पे कोई में भी अगर आप डॉग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डॉग, या फिर कोई कैट मैनिफेस्ट, जो भी एनिमल मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके बार बार पोस्ट आपके सामने आएंगे। वी हैव यू गेट व्हाट यू गिव, जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। लेट्स सी एक और मैसेज। वी हैव लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। यही तो मैं कह रही हूँ तब से कि ज़िंदगी को जैसे बनाओगे ना ऑप्शन 2, ज़िंदगी वैसी बनेगी। एक ट्राई करना ऑप्शन 2, मैं तो कहूँगी मत करना, ये तो बहुत ही कैसे मैं बताऊँ आपको। अगर आप इस चीज़ को ट्राई करोगे ना, आपको एक्चुअल में इस चीज़ की आदत लग जाएगी। और मैं ना आपको बस एक तरीके से बता रही हूँ, इस बात को समझ जाइएगा, और ये चीज़ बहुत ही रियल बात है। आप एक हफ्ते तक ना ओवर थिंकिंग करते रहिए। मे बी आपका डेली का काम होगा ऑप्शन 2 ओवर थिंकिंग करने का, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ भयंकर वाला ओवर थिंकिंग करते रहिए एक हफ्ते तक, एकदम भयंकर वाला, जहाँ पे एकदम आप एंग्जाइटी में हो, पसीने आ रहे हैं आपको, आप एकदम ऐसे महसूस कर रहे हो कुछ अच्छा नहीं हो सकता। एक हफ्ते बाद फिर उस चीज़ को छोड़ देना, 7 दिन बाद उस चीज़ को छोड़ देना, दोबारा नहीं करना ओवर थिंकिंग। फिर देखना, जब ओवर थिंकिंग करते थे ना, दिन में उठ के ओवर थिंकिंग करते थे, तो जिस टाइम में करते थे उस टाइम में बार बार आपको वो थॉट्स आपके कॉन्शियसनेस में आने लगेंगे, वो सारे थॉट्स जिसको आप लेके ओवर थिंकिंग करते थे। तो जिस तरीके से अपने ब्रेन को ट्रीट करोगे, जिस तरीके से अपनी लाइफ को बनाओगे, वैसे ही आपकी लाइफ बनेगी ऑप्शन 2। लाइफ वही है जो आप खुद बनाते हो, कोई दूसरा आपको क्या करके गया, वो तो करके गया, वो तो गया ना, अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो,
क्या बना रहे हो अपनी लाइफ को, खुद क्या बन रहे हो, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे है यू गेट व्हाट यू गिव, तो या जो दोगे वही मिलेगा। अगर आप खुशियाँ दोगे या फिर अगर आप लोगों को अच्छा अच्छा बोलोगे, क्योंकि समटाइम्स होता है ना हम भी कुछ बुरा कर देते हैं किसी के साथ, हमारी तरफ से भी कुछ अनजाने में गलती हो जाती है, या फिर हम भी किसी ना किसी का दिल दुखा देते हैं कभी कभी। तो अगर किसी ने आपका दिल दुखाया, अगर आप उसको श्राप दे रहे हो, कोस रहे हो उसको, बड़ी बुरी बातें कह रहे हो उसको, बहुत कुछ कह रहे हो गंदा गंदा, और आपको ऐसा लग रहा है वो चीज़ उसके लाइफ में, देखना अगर मैंने यहाँ पे कुछ कह दिया कि अरे वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, तो वो सच में खुश नहीं रह पाएगा। अगर ऐसी टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट में आप फंसे हुए और आपको ऐसा लग रहा है, देखना उसके साथ उसका कर्मा होगा, बार बार रिपीट कर रहे हो उस चीज़ को, तो ऐसा इस चीज़ को भी याद रखिए कि भले उस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा करा था, लेकिन कभी कभी ना आप भी लोगों का, अपने फैमिली वालों को दिल दुखा देते हो, तो जैसे आप शब्द लोगों के लिए इस्तेमाल करोगे, वैसे ही लोग भी आपके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़े से जो भी कह रहे हो अच्छे से कहो, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, चिल रहो लाइफ में, इतना नहीं टेंशन लेते, ठीक है। जिस तरीके से आप स्ट्रेस लेते हो ना, जिस तरीके से आपका डेली का काम हो गया अब स्ट्रेस लेने का, ये चीज़ सही नहीं है, ओके। तो इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। पता है, ओवर थिंकिंग, लोग कहते हैं ना ओवर थिंकिंग सभी करते हैं, ख्वाहिश ओवर थिंकिंग करना सही है अकॉर्डिंग टू मी। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो जो ओवर थिंकिंग करता है ना, वो पैनिक भी बहुत ज़्यादा करता है। मैं आपको खुद के बारे में बताती हूँ। ऑप्शन 2, मैं खुद एक वैसी लड़की हूँ जो पहले ना ओवर थिंकिंग बहुत करती थी। मतलब आप ना ऐसा कह लो कि कोई छोटी सी चीज़ जो लोगों के लिए उतनी वैल्यू नहीं, मतलब लोग उतना ज़्यादा भाव नहीं देते चीज़ों को, है ना। आजकल के ज़माने में कौन सी बातों को वैल्यू देता है, कौन सी बातों को भाव देता है। लेकिन मैं ना छोटी छोटी बातों को भाव देती थी, छोटी छोटी बातों को, एकदम छोटी छोटी बातें जिसको शायद आप कह दो कि यार ये सोचने वाली बात है, मैं उसको भी ओवर थिंकिंग करती थी। और उस टाइम में मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, जब मैं आगे बढ़ गई और अभी भी जब मैं सोचती हूँ उस सिचुएशन के बारे में, या फिर जब उस टाइम पे मैं जब ओवर थिंकिंग करती थी खुद के बारे में, जब मैं सोचती हूँ ना, एक्चुअल में मैं उस टाइम पे पैनिक बहुत करती थी। ओ माय गॉड, अब क्या होगा, एंग्जाइटी, एक अलग सा फियर कि जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अरे वो तो सच हो रहा है, तो पैनिक हम बहुत करते हैं। ऑप्शन 2 तो ओवर थिंकिंग करना सही नहीं है, ठीक है। ओवर थिंकिंग आपको कहीं ना कहीं पैनिक वाले एनर्जी में डालती है, आप हर एक चीज़ में फिर पैनिक करने लग जाते हो। तो वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, ओवर थिंकिंग करना बंद करिए। मेरा बस यही कहने का मतलब है, ओवर थिंकिंग करना बंद करिए। अगर आप देख रहे हो ना सभी लोग करते हैं, तो लोगों को करने दीजिए। आपको क्यों लोगों जैसा बनना है। वी हैव फ्लावरिंग। मैंने कई लोगों को ना इसे बोलते हुए सुना है, दैट्स वाई मैं इस चीज़ को कह रही हूँ कि लोग ना, पता है एक्चुअल में ऐसा कहते हैं कि ख्वाहिश क्या हो गया, सब तो ओवर थिंकिंग करते हैं। लोग कहते हैं कि ओवर थिंकिंग हर एक ह्यूमन करता है, तो हम भी करें तो क्या बुरा है। तो देखो, उसकी लाइफ में अलग चीज़ है, ठीक है। जिसके बारे में लोग कहते हैं, वो उसकी लाइफ में अलग चीज़ है। मे बी वो कभी ना पैसों की दिक्कत नहीं देखता, या फिर वो जो व्यक्ति है वो कभी वो दिक्कत नहीं देखता जो आप देख रहे हो। दोनों ही बहुत अलग लोग हैं। वो दूसरा व्यक्ति, उसकी दूसरी जीवन है, उसके लाइफ में अलग लोग हैं, आपके लाइफ में अलग लोग हैं। आपकी फैमिली आपको अलग तरीके से ट्रीट करती है, उसकी फैमिली उसको अलग तरीके से ट्रीट करती है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर वो ओवर थिंकिंग करके अभी भी अपने लाइफ में चिल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको डिप्रेशन नहीं है, तो आपको भी ऐसा क्यों लग रहा है अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे तो आपको ये चीज़ें नहीं होंगी। मे बी आपको हो जाए, बिकॉज आपके लाइफ में चीज़ें अलग है ना। वी हैव मॉरलिटी। या आपकी लाइफ में अगस्त के मंथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके लाइफ में। फाइनली वी हैव लेटिंग गो। मैंने ये मैसेज ना आपको पहले ही दे दिया है ना। लास्ट कार्ड वी हैव गोइंग विद द फ्लो। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है फाइनली। कोई ना जैसे खुद के अंदर बदलाव लेकर के आ रहा है। कोई सोच रहा है मैं कब तक ही दुख में रहूँ, और वो ना जैसे अब दुख को छोड़ के आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं अब उसको जो लेसन्स मिल गए हैं, अब जो उसको समझ आ चुका है, वो उसको ही सच मान रहा है। मतलब जो हो चुका है उसको सच मान के एक्सेप्टेंस में आके वो अपने लाइफ को जी रहा है, जो चीज़ बहुत ही अच्छी है। ऑप्शन 2। और ये चीज़ ना आप आगे चल के देखोगे ना, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि मैंने उस दिन जो स्टेप लिया था बहुत अच्छा करा था। मैंने उस दिन जो सारे चीज़ों को डिलीट कर दिया था, जो भी चीज़ें मुझे परेशान कर रही थी, जिसकी भी यादें मुझे परेशान कर रही थी, मैंने अपने माइंड से डिलीट कर दिया, मैंने अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया, मैंने उन यादों को ही मिटा दिया। वो चीज़ बहुत अच्छी थी। आप इस चीज़ को आगे चल के कहोगे, देखना। मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ रहा है। ऑप्शन 2। एंड फाइनली आप बहुत ही हैप्पी महसूस करोगे। आप बहुत ही सेल्फ लव, जैसे ना कोई बहुत ही वैसा हो गया है कि अपनी बातों को सेल्फ सेंटर्ड, आई थिंक उसको कहते हैं, जो भी हो, कोई खुद में बातों को रखने लगा है। किसी को अब लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है अभी आप मे भी अगर आप कहीं पे निकलते भी हो तो आपको ऐसे ही लगा रहता है कि यार मैं कैसी दिख रही हूँ, या फिर यार मैं कैसा दिख रहा हूँ, कि ऐसे तो अजीब सा तो नहीं लग रहा, कहीं जोकर तो नहीं लग रही, या फिर लग रहा मेरी ड्रेसिंग सेंस कैसी है। तो बहुत ही ये चीज़ें करते हो अभी आप, और आपको ऐसा लगता है अगर कोई आपको
अगर कोई आपको देख के हंस रहा होता है तो आपको ऐसा लगता है ज़रूर मेरे फेस पे कुछ लगा होगा, या फिर मेरे कपड़े अजीब लग रहे होंगे, ये चीज़ होती है। लेकिन अब एक ऐसा भी टाइम आएगा, ऑप्शन 2, अगस्त के मंथ में आपके लाइफ में, जहाँ पे आप बोलोगे नो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अरे वो हंस रहा है, अच्छा है वो हंस रहा है, और हंसे, मुझे क्या जा रहा है। तो जैसे ना कोई बहुत ही वैसे एनर्जी में जा रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी एनर्जी में लगे रहना, अपनी दुनिया में खोए रहना, कोई उस एनर्जी में जा रहा है, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। कोई जैसे सेल्फ लव कर रहा है, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा है दुनिया उसको किस तरीके से जज कर रही है, वो देख रहा है जो वो है उसके साथ वो खुश है कि नहीं है। ओके, फाइनली अब आप लेट गो कर रहे हो, ये मैसेज मैंने पहले ही दे दिया था, और फिर से यही कह रही हूँ मैं कि आप लेट गो कर रहे हो फाइनली। जैसे ना कोई आपके अंदर वो इच्छा जगा देगा कि कब तक आप दुख में रहोगे, बताओ। ओके, तो इस वजह से आप ना चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, जो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लग रही थी, या फिर जो चीज़ें आपको एंग्जाइटी दे रही थी, उन चीज़ों को छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ओके, एंड गोइंग विद द फ्लो के मैसेज से मुझे ऐसा ही लग रहा है, बहुत ही, मैं सच बता रही हूँ, अभी आप बहुत ही वैसे हो जो ओवर थिंकिंग से घिरा रहता है, नेगेटिविटी से घिरा रहता है, हर छोटी बात पे सोचना, हर छोटी बात पे सोचना। ये जो है ना, अगस्त के मंथ में आप चिल हो गए, आप बोलोगे क्यों सोचना, कल क्या है किसने देखा, आज जो है उसको जियो। तो जैसे कोई ना एक्चुअल में इस बात का मतलब समझ रहा है, एंड फाइनली कोई ना लाइफ को एंजॉय कर रहा है, बहुत चिल है अपने लाइफ में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब ये जो बन गया है ना ऑप्शन 2, अब ये जो आप बन गए हो, अब दोबारा किसी को ऐसे तो नहीं अपने लाइफ में एंटर करने दोगे जो वापस से कोई आपको इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा इमोशनली डैमेज करके चला जाए। आप ना लोगों को एक लिमिट तक रखोगे, हर किसी को कॉर्नर करते चलोगे, वो नहीं कहते हर किसी को फ्रेंड जोन करते चलना, वो चीज़ अब आप करोगे। और जो चीज़ अच्छी भी है, देखिए हर किसी को मौका देना सही भी नहीं होता, तो या सही है ये चीज़ तो या जैसे गोइंग विद द फ्लो, चीज़ों के साथ आगे बढ़ोगे, सरेंडर करके चीज़ों को छोड़ दोगे, अब फाइनली अब आप खुद टेंशन नहीं लोगे। सो या ऑप्शन 2, यही थे आपके लिए मैसेजेस, यही थे आपके अगस्त मंथ की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाँ, ऑप्शन 3, सो अगर आपने फ्रेया के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी यहाँ पे आपको अगस्त मंथ के लिए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में अगर कोई बहुत टाइम से कोई इल्यूजन या फिर कोई कसमकश थी जहाँ पे आप फंस गए थे, यानी कि कोई चीज़ का वैलिड आंसर नहीं मिल रहा था, या फिर कुछ चीज़ों में आप कंफर्म नहीं थे, बस डाउट वाली एनर्जी में थे। मतलब ऐसा था कि ये चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ, ये चीज़ सच में है कि बस मैं सोच रहा हूँ। तो अगर आप इस एनर्जी में बहुत थे और लाइफ की कोई भी सिचुएशन में देख लीजिए ये चीज़ है अगर आपके लाइफ में, तो इस इल्यूजन में से निकलोगे, डेफिनेटली इस इल्यूजन में से निकलोगे। लेट्स सी, कार्ड्स देख लेते हैं अब हम। ऑप्शन 3, अगस्त में वी हैव फर्स्ट कार्ड, द मैजिशियन। जैसे ना कोई खुद को बहुत बदल रहा है, जैसे किसी का अंदाज़ बदल रहा है, कोई खुद को बहुत बदल रहा है फाइनली, जैसे अब वो ना इस एनर्जी में से निकल रहा है। मैं भी अभी आप ना बहुत उस एनर्जी में रहते हो जहाँ पे आप देखते हो दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे अगर वो काम कर रहे हैं तो मुझे भी वही काम करना है ना। इस एनर्जी में अगर आप बहुत रहते हो, अब मैं करियर में भी कह रही हूँ, और मैं लाइफ के हर एरिया पे इस बात को कह रही हूँ कि अगर आप ये देखते हो ना, अगर दूसरा वो काम कर रहा है तभी मुझे करना, अगर दूसरा कोई जा रहा है 10 बजे रात को कहीं पर तो मुझे भी जाना है, अगर दूसरा नहीं जाएगा तो मैं उस प्लान को ही कैंसिल कर दूंगा या फिर कर दूंगी। जैसे दूसरा बहुत करते थे, वैसे आपको दुनिया की बहुत फिक्र थी या फिर आप देखते थे कोई दूसरा करेगा तभी मैं करूँगा। आप अकेला रहना मतलब यूनिक नहीं, आपको यूनिकनेस पसंद नहीं आती थी पहले, लेकिन ऑप्शन 3 अगस्त का जो ये मंथ है आपको ना इसमें यूनिकनेस बहुत अच्छी लगेगी। आप बोलोगे ठीक है मैं यूनिक हूँ, मैं बेटर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। और जैसे ना कोई फाइनली जैसे अपनी यूनिकनेस को खुद ही सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से और लोग भी ना बहुत अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को। We have the Empress. Let's see. We have 3 of Swords. Option 3. एक बहुत ही स्वीट सा, जैसे एक ना मैंने बहुत दिनों पहले ये बात पढ़ी थी, मैंने ना ये चीज़ बहुत दिनों पहले सुनी थी। ऑप्शन 3 बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेट था, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा था। इसको मैं ना हिंदी में कहूँगी आपको,
अच्छे से, ताकि आप समझ सको। कोई भी चीज़ की हमें वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक वो चीज़ हमारी लाइफ से चली नहीं जाती। और मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी के लिए ना बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहे हो, किसी के लिए ना बहुत मेहनत कर रहे हो, जैसे ये मतलब किसी के लिए बहुत एफर्ट डालना कि बस वो इंसान देखे इस चीज़ को, बस वो इंसान वो इंसान वो इंसान, जैसे किसी के पीछे बहुत भागे जा रहे हो आप। ऑप्शन 3, जैसे किसी की खातिर बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, भले दिखा नहीं रहे हो उस स्ट्रगल को कि मैं तुम्हारे खातिर कर रहा हूँ, या फिर लोगों में आप जता नहीं रहे हो उस चीज़ को, या फिर जानने नहीं दे रहे हो कि मैं उसके इंसान की खातिर इतना कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता है ये चीज़ अंदर ही अंदर कि हाँ मैं ना इसी व्यक्ति के लिए इस काम को कर रहा हूँ ताकि ये देखे। अगर मैं फ़ोटो भी पोस्ट कर रहा हूँ तो मैं इसी इंसान के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वो कहीं ना कहीं मुझे स्टॉक करता है या फिर स्टॉक करती है, तो इस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं पता चली है। ऑप्शन 3, वरना जितना एफर्ट आप डाल रही हो ना, इतने में ना, सच बता रही हूँ, जितना एफर्ट आप डालते हो ना ऑप्शन 3 इस व्यक्ति के लिए, जितना आप कर रहे हो इस इंसान के लिए, कोई दूसरा होता ना इस जगह पे सामने से आके खुद मैसेज करता, आपको कॉल करता, बिकॉज ऐसे इंसान को कोई नहीं गंवाना चाहता। जैसे आप हो ना, ऐसे इंसान को कोई गंवाना नहीं चाहता। ऑप्शन 3। सो एक बात बोलूँ आपको, आप ना जब इस इंसान के लिए एक मेमोरी बन जाओगे, और वो मत सोचिएगा, कुछ और मत सोचिएगा, इन द सेंस मतलब जब आप चले जाओगे इस इंसान से बहुत दूर, इतने दूर कि आप कभी दोबारा वापस मुड़ के नहीं देखोगे इस इंसान को, जब आप उस एटीट्यूड में चले जाओगे तब इस इंसान को आपकी वैल्यू पता चलेगी। अब आप इसके पीछे भाग रहे हो ना, तो ये आपसे और भाग रहा है, ये आपसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं करने की कोशिश कर रहा है, एकदम दूर दूर भागना, एकदम ऐसा कर रहा है, ऐसे प्रिटेंड कर रहा है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा सच में भी है ये इंसान कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मे बी इसको ना अटैचमेंट का वो हो कि इसको जल्दी किसी से अटैचमेंट नहीं होती, या फिर आप खुद नोटिस कर रहे होगे कि इस व्यक्ति यार ये कुछ ही दिन मेरे साथ रहा मानता हूँ, या फिर कुछ ही महीने मेरे साथ रही या फिर रहा मानता हूँ, लेकिन अटैचमेंट मेरे को इससे होगी, इसको नहीं हुई मेरे से। अगर वैसा कुछ था एंड आप बहुत उस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे थे बिकॉज आपको अटैचमेंट थी, तो आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहे थे, हर वो चीज़ कर रहे थे जिसकी वजह से वो इंसान आपको ध्यान दे या फिर आपसे एक बार बात करे, लेकिन वो इंसान बस उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो दिखा रहा था ऐसा कि वो अपने लाइफ में खुश है, और वो सच में भी खुश था। वो क्या दिखाएगा, वो तो सच में खुश था आपके बिना। तो अब जब इस इंसान के लिए आप एक मेमोरी बन जाओगे, बस वो इंसान जब याद करेगा ना, तो वो खुद एक पल बाद ना मुस्कुराएगा उन चीज़ों को सोच के कि यार ये इंसान कितना अच्छा था, हम कितने अच्छे से ये इंसान मेरे से बात करता था, कितने अच्छे से हम साथ में रहते थे। जब इन चीज़ों को ये याद करेगा ना, ये खुद ब खुद ही इस बात को समझ जाएगा, ये इसको ना वैल्यू नहीं पता है अभी आपकी। ओके, सो या मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 3 कि यहाँ पे आपको जो एंजल्स मैसेज देना चाहते हैं, 1 मिनट। हाँ, ओके, आई एम सो सॉरी हाँ डिस्टर्बेंस के लिए। सो या यहाँ पे अगर कोई आपकी कदर नहीं कर रहा था, तो जब आप आगे बढ़ जाओगे इस व्यक्ति से जिसने भी आपका दिल दुखाया, जिसके लिए आप इतना एफर्ट कर रहे हो, जिसके पीछे आप इतना ज़्यादा भाग रहे हो कि आप चीज़ों को इग्नोर करके बस एक ही इंसान को चाहते हो, जब इस इंसान को तभी आपकी वैल्यू पता चलेगी जब आप इससे दूर चले जाओगे। और एक्चुअल में ये चीज़ अगस्त मंथ में होने वाली है, जहाँ पे आप इस इंसान से दूर चले जाओगे। इतना तक होगा कि आप कभी इस इंसान को दोबारा देखना नहीं चाहोगे, तब इस इंसान को आपकी वैल्यू पता चलेगी। और मे बी ये बहुत ही लेट पता चलेगी, लेकिन एक्चुअल में बात इतनी सी है कि पता तो चल रही है आपकी वैल्यू। मैजिशियन का कार्ड है, ये जो न्यू मंथ है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ होगा। ऑप्शन 3, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स, बहुत सारे जैसे वैसा अगस्त मंथ में बहुत ही आपकी वैसी एनर्जी रहेगी कि जो कर रहे हो वो उसमें परफेक्ट हो आप, जो कर रहे हो उसमें अच्छा है, मतलब उसमें अच्छे हो आप, बस थोड़ा सा स्किल्स इंप्रूव कर लोगे तो उसमें भी बेहतर हो जाओगे। ये भी मल्टी टैलेंटेड इंसान, तो जैसे वो मैं भी आपको कई लोग कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं कि यार आप तो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हो, तो जैसे एक्चुअल में ये चीज़ होगी। अब जैसे बहुत एक साथ ना हर एक काम को करोगे और बहुत ही अच्छे से करोगे, और लोग हैरान रहेंगे देख के कि आप मैनेज कैसे कर रहे हो एक साथ इतनी सारी चीज़ों को। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है करियर में भी अगर आप बहुत हार्डवर्क कर रहे थे, इर्द गिर्द चीज़ें जो भी हो जाए, आप करियर से नहीं भटक रहे थे। आप हमेशा आपका एक ही चीज़ लगी हुई थी कि मुझे करियर में करते रहना है, भले इर्द गिर्द लाइफ के और एरिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे करियर में लगे रहना है। अगर ये चीज़ थी तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आपके पास चॉइसेस आएगी, आपके पास ये एक चॉइस होगा कि आप क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में, क्या बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहते हो करियर में, और कौन सा तरीका अपनाना चाहते हो जिसकी वजह से अब इस तरीके में नहीं सक्सेस मिली तो दूसरा तरीका कौन सा अपनाना चाहोगे आप। तो जैसे ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मे बी आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाओ, मे बी आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ हो जाए, एंड एक्चुअल में जो परमेश्वर, जो परमात्मा की बात करते हैं, जो गॉड की लोग बात करते हैं, एक्चुअल में ना जैसे उस चीज़ को आप समझ पाओगे कि वो चीज़ क्या है, ये पूरी की पूरी चीज़ है क्या, इस बात को समझ पाओगे। एम्प्रेस है तो मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत ग्रैटिट्यूड रहेगा। एक्चुअल में ना जो चीज़ें कैसे बोलते हैं,
जो चीज़ें आपके कोई काम की नहीं है, अब चाहे फिर वो लोग हो, चाहे फिर वो कोई मेमोरी हो, चाहे फिर वो कोई एक्सपीरियंस हो, है ना। अब जो चीज़ें आपके काम की नहीं, अब आप उसके ऊपर ध्यान दे नहीं रहे हो। पहले क्या होता था ना कि अब आप, अभी क्या होता है कि अब आप ना थॉट्स में कुछ भी ऐसी चीज़ें आती है तो आप उसको सोच लेते हो, आप उसको ना जगह दे देते हो अपने माइंड में। लेकिन एक अगस्त का मंथ एक वैसा मंथ रहेगा जहाँ पे आप बोलोगे नहीं, मुझे इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना, मैं क्यों उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दूँ जो मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। तो चीज़ों को छोड़ोगे फाइनली, एंड मैनिफेस्ट बहुत कुछ कर रहे हो आप। लेट्स सी ऑप्शन 3, कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं। ऑप्शन 3, ओके, वी हैव योर ओनली लिमिट इज़ योर माइंड। तो या इस बात को आप समझोगे कि योर ओनली लिमिट इज़ योर माइंड। एक मिनट, इस कार्ड को जगह दे देते थोड़ी सी। ये जो चीज़ें होती है जहाँ पे हमारा जो माइंड होता है वही हमारे लिए लिमिट सेट करता है। अब चाहे फिर वो कोई भी चीज़ की लिमिट हो, हमारा माइंड ही इस चीज़ को सेट करता है कि ये इतना है, वो इतना है। तो आप इस चीज़ को समझोगे, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें हार्डवर्क ज़्यादा है, या फिर जिसमें खून पसीने की मेहनत है, तो आप बोलोगे मुझे लिमिट में नहीं रहना, मुझे ये नहीं करना कि मैं इतने से इतने काम कर सकता हूँ, या फिर मुझे लिमिट में नहीं बनना कि मैं बस 1-2 ही काम कर सकता हूँ, मैं बहुत सारे काम करना चाहता हूँ एक दिन में, बहुत सारे एक प्रोडक्टिव डे बनाना चाहता हूँ अपने दिन को। अगर ऐसा कुछ है तो ये आप इस बात को समझोगे कि हमारा माइंड ही लिमिट सेट करता है, हमारा माइंड ही हमें कंफर्ट जोन में डालता है, कि तुम इतना ही कर सकते हो। वी हैव योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। लुक, मैं अभी इसी चीज़ की बात कर रही हूँ कि एक साथ बहुत सारे काम को करोगे एंड एक्चुअल में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपकी काबिलियत आपकी काबिलियत बहुत है। कैसे कहते हैं इस चीज़ को, कि आपके अंदर काबिलियत बहुत है, राइट। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, काबिलियत बहुत है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। इसे एक साथ एक्चुअली मुझे लग रहा है ना, कई चीज़ों को संभालोगे और लोग भी आपको ये कहेंगे, वाओ हाओ, इतना कैसे। वी हैव फ्रेंडलीनेस। ऑप्शन 3, देन वी हैव टोटैलिटी, देन वी हैव इंट्रोग्रेशन। जो चीज़ें आपकी जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप उन चीज़ों को सरेंडर कर दोगे। चीज़ों को ना अब आप नो नहीं बोलोगे, बस आप बोलोगे मुझे नहीं पता ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है, बस मैं इस चीज़ को सरेंडर करना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ को नो नहीं बोलोगे। वी हैव हार्मनी। वी हैव एक्सपीरियंसिंग। ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पे अगस्त मंथ के लिए आपको ऑप्शन 3 कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो यकीन करिए अगस्त का मंथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है। ओके, एक्चुअल में ऑप्शन 3 जिन भी लोगों ने चूज़ करा है, आप ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देखोगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे और सभी बहुत अच्छे अच्छे, एक से बढ़ के एक ऑप्शंस रहेंगे। मतलब अगर आप कोई चीज़ छोड़ना चाह रहे हो तो एक के बाद एक ऑप्शन रहेंगे कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, जैसे ऑप्शंस ऑफर्स बहुत सारे आएंगे। ओके, फ्रेंडलीनेस से ऐसा लग रहा है मुझे, अगर कोई फ्रेंड आपका, कोई बहुत ही पुराना फ्रेंड जिससे आपकी बातचीत होनी बंद हो गई थी, मे बी अभी ना आप अगस्त के मंथ में उस व्यक्ति से दोबारा बात करो और आपको ऐसा लगेगा मैं ना ओवर थिंकिंग कर रहा था, मैं जितना इस व्यक्ति को बुरा समझ रहा था ये उतना है नहीं। तो एक वैसा भाव आपके अंदर आएगा। टोटैलिटी के कार्ड को देख करके ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि यहाँ पे एक ज़रिया आपको मिल रहा है, बेसिकली एक हेल्पिंग हैंड, एक ज़रिया आपको मिल रहा है अपने काम को करने का। मे बी या तो फिर अभी आप जो काम को करते हो, मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिला जिसकी वजह से आपको सपोर्ट नहीं करा जा रहा है, लेकिन अगस्त के मंथ में एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। इंट्रोग्रेशन से मुझे ऐसा लग रहा है सरेंडर करिए, खास करके उन चीज़ों को सरेंडर करिए जो चीज़ें जो चीज़ों पे आपका जोर नहीं चल पा रहा है। ओके, उन चीज़ों को सरेंडर करिए और अलाइनमेंट में खुद को लेकर के आइए, खुद की फेमिनिन मैस्कुलिन साइड को अगस्त के मंथ में बैलेंस करिए, ताकि डाउट्स ना आए आपको कोई भी काम करने से पहले। हार्मनी का कार्ड है एक बेसिकली वैसी एनर्जी जहाँ पे आपकी सोल अलाइनमेंट में आ रही है, आप हैप्पी महसूस करो, एक अंदर से खुशी आपके अंदर आ रही है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। अगर किसी से आप बहुत टाइम तक दूर भी रहे हो या फिर अपनी फैमिली से बहुत टाइम तक दूर भी रहे हो, तो आपको ऐसे लगेगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, फाइनली अब मैं मिल तो पा रहा हूँ, मेरे लिए वही बहुत ब्लेस्ड बात है। एक्सपीरियंसिंग के कार्ड को देख के ऐसा भी मुझे लग रहा है ऑप्शन 3 कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस करा है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हकीकत में हुई है जो आपका ना इंसानियत पर से विश्वास जैसे उठ सा गया था। एक टाइम ऐसा भी आया था जो आपका ना इंसानियत पर से विश्वास उठ गया था, आपको ऐसा लग रहा था यार कोई अच्छा नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा तो कोई भी नहीं है। एक वक्त वैसा भी आया था जहाँ पे आप खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे और आपको ऐसे लग रहा था कि अब मैं अकेला इस दुनिया में इतना अच्छा हूँ, मैं क्या करूँ या फिर क्या होगा अब। लेकिन फाइनली अगस्त मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली अब आप इस चीज़ को देखोगे कि ठीक है,
मैं अगर अच्छा हूँ तो मैं अपने ज़रिए कई लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ अच्छा बनने के लिए। तो एक पॉजिटिव नज़रिए से चीज़ों को आप देखोगे ऑप्शन 3। एंड यही एक बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, बिकॉज इस चीज़ के बाद ना एक्चुअल में बहुत हैप्पी या फिर बहुत ऐसे ना अच्छी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। या सो ऑप्शन 3 यही थी कुछ मैसेजेस, यही थी कुछ आपके लिए मैसेजेस, और यही थी कुछ गाइडेंस आपके लिए। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।